Hey guys, so today we'll be solving a very interesting question. The question is called remove invalid parenthesis. Now the question says कि आपको एक given string दिया. The string can contain parentheses and it can contain letters. Now what you have to eventually do is that you have to remove the minimum number of invalid parentheses to make the string valid. ठीक है? Now हो सकता है कि रिमूवल के वक्त आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, तो आपको सारे वैलिड ऑप्शंस रिटर्न करने हैं. ठीक है? तो इसलिए हो सकता है कि आउटपुट आपका बड़ा आ जाए, मतलब इट कैन बी अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स. सो ये ध्यान रखने वाली बात है, एंड इट डज नॉट मैटर दैट द आंसर कैन बी इन एनी ऑर्डर. सो दैट इज वन थिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग टू टेक केयर ओवर हियर इज दैट कि देखो ए है ए, और यहाँ पे सीन क्या है कि यू कैन एनकाउंटर एनी पैरेंथेसिस एज वेल, लाइक यू कैन एनकाउंटर एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. सो आई विल स्टार्ट विद अ गिवन एग्जांपल. ठीक है, लेट मी use this. No. So I will just a second, guys. Yep, this looks good. तो अभी पहले वाला एग्जांपल है ना, वी हैव एन ओपनिंग, वी हैव अ क्लोजिंग, वी हैव ओपनिंग क्लोजिंग, फिर क्लोजिंग, फिर ओपनिंग क्लोजिंग. ठीक है, कुछ ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है. नाउ लेट्स कंसिडर दैट कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. देखिए, ये ओपनिंग ब्रैकेट है और इसका एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका एक क्लोजिंग ब्रैकेट है. बट अगर मैं ये वाला कैरेक्टर को रिमूव करने की कोशिश करूं, तो क्या मेरा स्ट्रिंग बैलेंस हो जाएगा? जी हाँ. तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया. ठीक है, अब एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्रिएट करने की सोचता है. ठीक है, दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या होगा, हम फिर से इटरेशन चालू करेंगे, है ना. वी कैन द इटरेशन अगेन. सो दिस टाइम लेट्स से दैट वी कंसिडर दिस. नाउ आई से दैट कि आई वांट टू रिमूव दिस गाय. ओके, एक बार रिमूव करके देखते हैं बनता क्या. तो उस केस में एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक और ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके बाद दो क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा. ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज ये हो गया. इस केस में हमने सारे गिवन चीजों को कंसिडर कर लिया. ठीक है, और एक फाइनल चीज बताता हूं. अब कोई लोग सोच रहे रहेंगे कि देखिए यहां पे तो दो ऑप्शन है हमारे पास. यहां पे दो ऑप्शन क्या है कि वी कुड हैव ईदर रिमूव दिस, वी कुड हैव ईदर रिमूव दिस. सो द थिंग ओवर हियर इज दैट कि आप देखिए क्वेश्चन के आउटपुट फॉर्मेट में it is not storing any duplicate, so it does not, so we have to take care of that. ठीक है, तो इससे आपको पहला हिंट आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड सेट तो लेना ही पड़ेगा. अनऑर्डर्ड सेट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज गिवन अनऑर्डर्ड सेट, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट से एग्जिस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, और हमें उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एक चीज तो ये हो गया. अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, लेट्स मैग्नीफाई. तो ये देखिए, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला बंदा ही. ठीक है, तो हमारे पास कितना डिफरेंट ऑप्शंस थे. या तो मैं इसको इधर से रिमूव कर सकता था, या तो मैं इधर से रिमूव कर सकता था, है ना. ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट रिमूव करना पड़ रहा है. आप देखिए इम्बैलेंस कौन क्रिएट कर रहा है, पहले आपको तुरंत आपने देखा एक क्लोजिंग ब्रैकेट इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है. इम्बैलेंस मतलब स्ट्रिंग को इनवैलिड बनाने वाला. तो आपको क्लियर कट आइडिया आ गया कि ये वाला बंदा मेरे को इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है और इसको मेरे को रिमूव करना है. तो आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना, आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है. आप इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं, बट ऑब्जर्वेशन क्या है ना कि यू आर नॉट रिमूविंग एन ओपनिंग ब्रैकेट. ठीक है, आप ये वाले ओपनिंग ब्रैकेट को नहीं रिमूव कर रहे हो, ये वाले ओपनिंग ब्रैकेट को रिमूव नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बिकॉज दिस मेक्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ईजियर. ठीक है, ब्रूट फोर्स, देखिए ब्रूट फोर्स मैं जाना नहीं चाहता, बट if you are interested in brute force, there will be different possibilities. You could select this, you could deselect this. Same way for this, you could select this, you could deselect this. तो ऐसे 2 to power n possibilities होंगे, और इट्स नॉट अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच. ठीक है, आप ऐसा कंसिडर करो कि हर एक एलिमेंट को मैं रिमूव करूंगा और देखूंगा कि मेरा एक वैलिड स्ट्रिंग बन रहा है, तो इट्स नॉट अ वेरी वैलिड अप्रोच. तो हम क्या करेंगे ना, हम थोड़ा स्मार्ट गेम खेलेंगे. हम क्या पहले करेंगे, दो वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, लेफ्ट और राइट. ठीक है, लेफ्ट क्या स्टोर करेगा, मेरे पास कितने एक्सेस में ओपनिंग ब्रैकेट है. राइट क्या स्टोर करेगा, मेरे पास कितने एक्सेस में क्लोजिंग ब्रैकेट है. ठीक है, आप बोलिएगा कि कैसे हो सकता है ये. ठीक है, ये कैसे हो सकता है. तो एक बड़ा ही बेसिक, जब भी ऐसे पैरेंथेसिस से क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं बड़ा से बेसिक एग्जांपल लेता हूं. कंसिडर करो ये वाला सिनेरियो. ठीक है, इस गिवन सिनेरियो में कौन एक्सेस में है. ठीक है, कौन कौन सा एक्सेस में इधर, आप खुद ही सोचो. क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहां पे राइट का काउंट कितना आ गया, 2 आ गया. ठीक है, एक और सिनेरियो देता हूं आपको मैं, आप ही चौंक जाइएगा. ठीक है, ये वाले सिनेरियो में क्या एक्सेस है,
लेफ्ट एक्सेस में है, तो लेफ्ट का काउंट कितना हो गया इधर, 2। ये स्ट्रिंग वैलिड कब बन जाएगी, जब हम ये दोनों लेफ्ट रिमूव कर देंगे तो, ठीक है। इसको ये दोनों को रिमूव कर दो, और पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ राइट में इंबैलेंस नहीं है, राइट का इंबैलेंस 0 है, क्योंकि राइट के कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट भी है, इसलिए राइट का काउंट 0 ही रहेगा इसमें। बस हमें एक पहला एल्गोरिथम ये लिखना है कि लेफ्ट और राइट काउंट का डिवाइस कर लेंगे, ठीक है। ये पहला चीज मान के चलीजिए आपने डिटेक्ट कर दिया कि हाँ लेफ्ट और राइट मिल गया आपको, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में बचा, आपको क्या देखना है कि क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, सॉरी क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये क्या ये एक्सेस में है। इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0 एंड द करंट स्ट्रिंग इज एन ओपनिंग ब्रैकेट, देन हम इसको रिमूव करके देख सकते हैं। रिमूव करो एंड इटरेट ऑन नेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब इसके आगे वाले पार्ट्स में इटरेट करो। इसको रिमूव कर दिया मैंने, मैं पहले क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दिया और मैं बोला कि इसके रेस्ट वाले स्ट्रिंग पे इटरेट करो, और इस पे मैं रिकर्जन लगाऊंगा विद डिक्रीमेंटिंग द लेफ्ट काउंट, लेफ्ट -1, और मैं देखूंगा कि बाकी वाले जो स्ट्रिंग्स है इसकी वजह से, अब इसको रिमूव करने की वजह से मेरी बाकी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो मैं कहानी कुछ ऐसे लिख रहा हूं इसमें, आज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी सीन क्या है कि एट द एंड हम एक रिकर्जन कॉल करेंगे, वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन, और डीएफएस बोल दो आप इसको इधर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक गिवन एलिमेंट पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, आई इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू 2 पे भी चेक करना पड़ेगा, ऐसे करते करते हमें n-1 पे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट पे हम चेक करेंगे कि इफ रिमूविंग दिस मेक्स इट वैलिड, बट हम चेक किस कंडीशन में करेंगे, अगर वो ओपनिंग लेफ्ट हो, या तो अगर मेरा लेफ्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो, या तो राइट नॉन जीरो एलिमेंट हो, एंड लेफ्ट एस ऑफ आई शुड बी इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, या फिर एस ऑफ आई शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। ये गिवन सिनेरियो में ही आप इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है ना कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस विच आई एम इवेंचुअली डूइंग इन द रिकर्जन डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। लाइक मैं हर एक एलिमेंट पे मैं हर एक एलिमेंट तो कंसिडर कर ही रहा हूं, बट हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपना प्रूनिंग कर रहे हैं। प्रूनिंग क्या होता है ना कि व्हेन यू वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रांचेस व्हिच यू आर इफेक्टिवली टेकिंग, दैट टाइम यू गो प्रूनिंग। सो दिस इज द वन फंडा व्हिच यू कैन इवेंचुअली यूज ओवर हियर, ठीक है। और बचा की डीएफएस का बेस केस लिखना पड़ेगा हमें। बेस केस कब लिख देंगे, तो यहां पे देखिए पहले चीज तो कि थोड़ा आपको जो ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका ये कर्नल स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं अगर ब्रैकेट्स नहीं डाल रहा हूं, मैं थोड़ा भी बेसिक की बातें कर रहा हूं, ABCD। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आई की वैल्यू कुछ इधर है, तो कब बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको रिमूव करना है और एक नया स्ट्रिंग बनाना है आपको, कायदे से तो यही है ना, इसको रिमूव करके नया स्ट्रिंग बनाना है। तो जो नया स्ट्रिंग बनेगा वो ABD होगा। तो मैं इसके लिए आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है। ये एक छोटा क्वेश्चन है, ये काफी लीड कोड इजी टाइप क्वेश्चन है। ये हम हार्ड क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, बट अगर आप हार्ड क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको इजी चीजें याद होनी चाहिए। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा कि आपको ये पता है कि ए बी है और डी ई है, आपको ये दोनों स्ट्रिंग के लेफ्ट वाले पार्ट और स्ट्रिंग के राइट वाले पार्ट को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और तभी जाके आप ए बी डी ही बना सकते हो, है ना। तो ये गिवन पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी बात क्या है कि हमने प्रूनिंग कर दिया। तीसरी बात क्या है ना कि हम बेस कंडीशन में आएंगे, पर उसके पहले हमें एक उसको अनऑर्डर्ड सेट में देखना पड़ेगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट, आपने करंट एक मतलब एक एलिमेंट रिमूव तो किया और एक नया स्ट्रिंग बनाया, मान लीजिए कर, पर आप चेक कीजिए कि वो कर एक सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो भाई उस पर डीएफएस कॉल क्यों कर रहे हो, वो पॉसिबिलिटी तो ऑलरेडी कंसिडर कर ली हमने। तो वैसा केस हम नहीं हैंडल करेंगे, है ना। दूसरी और कुछ और बातें, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कुछ यहां पे ऐसा कॉल किया, ठीक है, हमारा आई कुछ इधर था। तो एक बात बताओ, यहां तक तो हमने इंश्योर कर लिया जब भी डीएफएस कॉल कर रहे हो, ये आयत इंडेक्स पे तो हमने इंश्योर कर लिया कि मेरा स्ट्रिंग वैलिड बन रहा है। हमें क्या इंश्योर करना है कि अब इसको रिमूव करके क्या मेरा रिमेनिंग स्ट्रिंग वैलिड बन रहा है कि नहीं। तो हमारा जो आई होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, आई जो हैगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
इसमें इंडेक्सिंग का बहुत गलती कर सकते हो भाई। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इंडेक्स वाला, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले आप ऐसा समझिए कि क्वेश्चन, एवरी हार्ड क्वेश्चन इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस, जस्ट थिंक लाइक दैट। तो बच्चे क्या करते हैं ना इसमें कि इसको रिमूव कर दिया, फिर उनको पता नहीं कि इनका आई इंडेक्स अब इधर हो जाएगा, है ना, ये चीजें भूल जाते हैं। फिर उस दूसरी चीज क्या है कि वो लोग एंड जब इटरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लो कि मुझे इटरेशन पहले मैं आई इज इक्वल टू, मैं अपने पूरे स्ट्रिंग में इटरेशन कर रहा था, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज इक्वल टू एस डॉट साइज पे इटरेशन कर रहा था मैं। पर इस इटरेशन में अभी मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आई इज इक्वल टू 0 चेक, अगर मैंने इसको आई इज इक्वल टू 0 पे हार्ड कोड कर दिया तो मेरा तो नुकसान हो गया ना भाई, क्योंकि मेरे को क्या चेक करना है, हर एक जो एलिमेंट है वो तो देखिए, ये मेरा एक बेसिक स्ट्रिंग है, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। इधर तक मैंने इंश्योर कर दिया कि मेरा स्ट्रिंग वैलिड है, तो फिर से आई इज इक्वल टू 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है ना तुम्हें, इधर से चेक करो ना भाई तुम। बेटर ऑप्शन है कि तुम इधर से चेक करो। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इधर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो लोग आई इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो आपको क्या है ना, डीएफएस के जो पैरामीटर्स हैं, इस क्वेश्चन का मैं पता है क्या अच्छे से बताऊं, इसमें तीन चार चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहले तो आपको बताना है कि डीएफएस का पैरामीटर्स क्या होगा। पैरामीटर्स में क्या क्या आ सकता है, स्टार्ट आ सकता है कि आप किस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो। दूसरा पैरामीटर क्या आ सकता है, करेंट स्ट्रिंग है, जो करेंट स्ट्रिंग आप जनरेट कर रहे हो। चौथा पांचवा पैरामीटर क्या आ सकता है, लेफ्ट और राइट का वैल्यू, लेफ्ट और राइट का वैल्यू आ सकता है, ठीक है। और एक पांचवा पैरामीटर क्या आ सकता है, अनऑर्डर्ड सेट आ सकता है, टू डिटेक्ट कि हमने पहले स्ट्रिंग देखा है कि नहीं। तो ये पांच गिवन पैरामीटर्स आप मान के चलीजिए है आपके पास डीएफएस में। अब बात आती है कि स्टोरिंग में, अब आएंगे बेस कंडीशन में। तो बेस कंडीशन क्या होता है कि ये हमारा डीएफएस स्टॉप करने का कंडीशन होता है ना। तो बेस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ, अगर हम एंड पे पहुंच गए, ठीक है, इफ स्टार्ट, ऐसा भी हो सकता है ना, स्टार्ट तुम्हारा एस डॉट साइज के इक्वालेंट हो एंड तुम्हारा लेफ्ट भी 0 हो, ठीक है, एंड राइट भी 0 हो। तो देखो यार, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, अब तुम मुझे बताओ कि क्या हमें स्ट्रिंग स्टोर करना चाहिए कि नहीं स्टोर करना चाहिए। वीडियो पॉज कर लेना, खुद देख लेना। हमें डायरेक्टली स्टोर करना चाहिए कि फिर से रीवेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, हो सकता है ना यार कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे कॉर्नर केसेस आ जाए कि लेफ्ट को भी रिमूव कर लो, राइट को भी रिमूव कर दो, और जब काउंट भी बनाया ना तुमने लेफ्ट और राइट का, अगर फिर भी 0 आ रहा है ना, तो ये भी गारंटी नहीं कर रहा कि अपना स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं। फिर से मैं बताऊंगा कि इट डज नॉट गारंटी, लेफ्ट अगर 0 हो जाए, राइट 0 हो जाए, तो इट डज नॉट गारंटी दैट अ स्ट्रिंग विल बी valid, because we can have some corner cases where the where decrementing the left also we are not ensured कि ये valid केस में पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लास्ट में एक वैलिड चेक करना पड़ेगा, वैलिड चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करेंगे, वो फिर से हम रन करेंगे काउंट, पहले तो काउंट देख लेंगे ना हमें। हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले तो ब्रैकेट्स चेक कर रहे थे, ठीक है। लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन कहां से चालू हुआ ना कि लेफ्ट और राइट तो ब्रैकेट्स है। तो मैंने इनिशियल जो आपको इंटुएशन दिया था, दैट इज बेस्ड ऑन द ब्रैकेट्स, दैट डज नॉट गिव यू कि इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू 0 देन द स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड। स्ट्रिंग बैलेंस तभी होगा जब तुम्हारा काउंट ओवरऑल 0 होगा ना यार। जब भी तुम एक बात बताओ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लीड कोड इजी क्वेश्चन किया करो। तो जैसे कि एक बात बताओ कि हमने पे एक फिर से तुम काउंट करोगे, एक सिंगल वेरिएबल यूज करोगे, वेरिएबल ए। वेरिएबल ए कब इंक्रीमेंट करोगे, एक ओपनिंग ब्रैकेट पे, और इसको डिक्रीमेंट कब करोगे, क्लोजिंग ब्रैकेट पे, ठीक है। अगर ये वेरिएबल ए का काउंट 0 हो गया तो स्ट्रिंग वैलिड हो गया, ठीक है। पर हम जब लेफ्ट और राइट का चेक कर रहे थे ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे थे, हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो ये यहां पे आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, आई विल गो बैक एंड शो यू कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, फिर हाँ, ये चीज तो गारंटीड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले काउंट, ये वैलिड वाला चेक किया। यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट पास में वी कैलकुलेटेड द मिसप्लेस्ड दिस थिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर हमने क्या किया, हमने पहला स्ट्रिंग इंसर्ट किया, एक तो हमने एक अनऑर्डर्ड विजिटेड वेक्टर क्रिएट किया और एक तो रिजल्ट वेक्टर क्रिएट किया। रिजल्ट वेक्टर को हम लोग पहले बाद में इसको टाइपकास्ट करके भेज देंगे उसको। फिर हमने डीएफएस कॉल कर दिया। अब हमने क्या किया ना कि हमने डायरेक्ट इधर कॉल कर दिया, ठीक है। अब इधर डायरेक्ट हमने कॉल कर दिया। देखिए,
एक और अच्छी चीज है, मैं शायद से आपको क्वेश्चन में बताना भूल गया कि हाँ, मैं आपको ये चीज बोल रहा था कि बेस कंडीशन में स्टार्ट इज इक्वल टू एस डॉट साइज है, बट आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको जल्दी एंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ना आपको देखिए, जब भी लेफ्ट जीरो हो जाए, राइट जीरो हो जाए, आपको ये चीज तो पता चल गया ना कि इसके फर्दर आप कुछ डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो, है ना? इसके फर्दर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो आपको चेक करने, ये स्टार्ट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज माई बैड, आई मिस दैट ड्यूरिंग माई एक्सप्लेनेशन, आई टेक दैट बैक, बट एनीवेज आई विल कम बैक अगेन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीन क्या है ना कि तुम्हें क्या करना था, हम डीएफएस कॉल क्यों कर रहे हैं कि वो इफ वी सी एन ओपनिंग और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, वी आर गोना डिक्रीमेंट लेफ्ट और राइट, ठीक है? दैट इज एज सिंपल। एंड वी नीड टू स्किप द डुप्लीकेट्स ऑल्सो, मतलब डुप्लीकेट्स तुम ऐसे भी स्किप कर सकते हो, अगर सामने वाला पिछले वाला सेम है तो उसको स्किप कर दो, उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये नहीं भी लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन के लिए इसको निकाल देते हैं यार, इट आई थिंक सो इट क्रिएट्स अननेसेसरी कंफ्यूजन, बट आपको कोड चलेगा, ठीक है? इंटरव्यू में कोड करने लायक आप बन जाओगे। द थिंग इज दैट कि आई थिंक सो आपको इधर ही कंफ्यूजन हुआ रहेगा कि वैलिड कैसे चेक करें। तो देखो, ये तो बेसिक वैलिडिटी पैरेंथेसिस चेक है, एक सिंगल वेरिएबल मैंने आपको बोला था, अगर वेरिएबल ओपनिंग काउंट है तो उसको इंक्रीमेंट करो, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको डिक्रीमेंट करो, अगर इन केस काउंट इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बट हमारा जब यहाँ पे आ रहा था ना, जैसे यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो ना, हम अपना राइट इंक्रीमेंट कर जा रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था अपने से। गलती क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट और राइट वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे स्ट्रिंग से। एंड फाइनली मेरा क्या इधर बोलना है ना कि देखिए, लेफ्ट जीरो हो गया, राइट जीरो हो गया, डू यू थिंक इट मेक्स सेंस टू फर्दर गो डाउन दिस रिकर्जन? नो, इट डज नॉट मेक सेंस। द ओनली सेंस वी कैन डू इज दैट कि अब मैंने अपना एक स्ट्रिंग एस फॉर्म कर दिया, ये स्ट्रिंग एस फॉर्म कर लिया। नाउ वी गोना चेक इफ इंसर्टिंग दिस makes the whole makes the whole string balanced or not. So that's it, guys. I hope you understood the basic formula. And even if you do not understood, actually this code is very interview friendly. मतलब ये code इतना friendly है ना कि आप इसको you can come up during the interview. All you have to take care is of the corner cases. अगर इसका मैं आपको ये भी बताऊं कि हाउ बेस्ट इट इज रनिंग, ठीक है? वी विल डू द एनालिसिस ऑन द लीड कोड इटसेल्फ। आई विल शो यू वन फीचर। तो देखिए, ये लीड कोड में फीचर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए, ठीक है? लेट्स सी कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या। आप तब तक अपना गेस ले लीजिए कि क्या हो सकता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, n इंटू टू पावर n, ठीक है, विच इज नॉट बैड, एंड इट्स डिसेंट इनफ, लाइक, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स।